जय सिया राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जीवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से माँ सीता ने अपनी बहन की नागदेव से रक्षा की। अच्छा, इस प्रकरण को जब उनकी बहन परिवार को बताती हैं, मतलब माता पिता और सभी जनों को बताती हैं, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं किस प्रकार से ऐसा हुआ। अच्छा, माँ सीता की जो माता होती हैं वो ये कहती हैं कि ये सब होना किसी अशुभ समाचार का कारण हो सकता है। अच्छा, इसको अंधविश्वास बोलते हुए राजा जनक जो हैं वो इसको टालते तो हैं, लेकिन सहसा उनको खबर मिलती है कि कोई आक्रमण के लिए सज्ज भी हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आए हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है ऋषि जबाली से। ऋषि जबाली के बारे में अगर बताया जाए तो वो न्याय मंडली में थे राजा दशरथ की, और जिस तरीके की उनकी विचारधारा है वो बहुत ही अलग है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गया? वो जगत विद्या क्या था, ऐसा ही कुछ था उनका, कवाली थी। हाँ, तो चल के देखते हैं कि क्या है। जगत विद्या परम सत्यम, ब्रह्म विद्या परम सत्यम। अरे अरे, कोई बात नहीं, ब्रह्म विद्या जगत सत्यम। हाँ, अभी ठीक आ गया, अभी ठीक आ गया। अच्छा, उदाहरण देख रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रभु श्री राम अपनी माता से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजा दशरथ ने उनको ये बताया कि आपको यहाँ पे रात भर रुकना पड़ेगा और कुछ रीति रिवाज हैं। सुबह उठते ही अपनी जो हमारी पूर्वजों की जो सब स्मृति वाटिका है वहां पर उनको पूजा अर्चना करके उसके बाद आप महल में जाकर प्रवेश कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं किस किस प्रकार से क्या क्या प्रकट होते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 10 पार्ट 1। सूचना की पुष्टि हो चुकी है राजन। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि संकस्या का राजा सुधनवा अपनी सेना के साथ मिथिला की ओर बढ़ रहे हैं और वो किसी भी समय यहाँ पर पहुँच सकते हैं। मार गया आगे भागा। हमने आज तक किसी से युद्ध नहीं किया, किसी पे आक्रमण नहीं किया, किंतु कोई हम पे आक्रमण करेगा तो हमें प्रजा की रक्षा तो करनी ही होगी। भैया, यदि आप अनुमति दें तो सेना का नेतृत्व मैं करना चाहूंगा। सेना? हमारे पास सेना है क्या पिताजी? मैंने तो योद्धाओं को कभी नहीं देखा जनकपुरी में। हाँ, हमारे पास सेना है, किंतु हमारी सेना को सदैव नगर की सीमा के बाहर रखा गया। जानती हो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ज्ञान की भूमि मिथिला को योद्धाओं की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और वैसे भी हमारे योद्धाओं ने शस्त्रों से अधिक समय शास्त्रों के साथ बिताया है, और वो भी केवल इसलिए कि ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में वो हमारी रक्षा कर सके, मिथिला की रक्षा कर सके, जनकपुरी की रक्षा कर सके। भैया, मैं प्रस्थान की तैयारी करता हूं। स्मृति वाटिका
शिष्टाचार और अत्याचार, इसमें अधिक अंतर नहीं होता। ये केवल इस पर निर्भर करता है कि डोर के इस और कौन है और उस और कौन। अपने पुत्रों के इतने समीप आकर भी हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, उनसे भेंट नहीं कर पा रहे हैं। शॉर्ट तो उनका लग रहा है महाभारत में, जैसे भीष्म पितामह जब चौंके देते हैं। मधुर सरस मिश्री सी वाणी, मुखमंडल पर सोए सुंदर मनमोहक मुस्कान। हो तुम संग प्रीत न करही हो तुम संग प्रीत न करही। पूर्ण चंद्र समरूप तुम्हारा, आभा कहीं न जाए। दिव्य तेजमय छवि निरखते, कोटिक सूर्य लग जाए। कोटिक सूर्य लग जाए। उपमा सकल अति ही लघु लागे, संभव नहीं बखान। को तुम संग प्रीत न करही को तुम संग एक ही रात की तो बात है, कल तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। और इतना मोह दुख को आमंत्रण के लिए संभालने देगी। मोह मोह कैसे न हो सुमित्रा, जिन्हें गर्भ में धारण किया हो, जो गर्भनाल से जुड़े हुए हो, उनके प्रति मोह कैसे न हो। दीदी, जब तक शिशु गर्भ में है तब तक गर्भनाल से जुड़े रहना अनिवार्य है, पर जन्म के पश्चात अगर शिशु को अलग न किया जाए तो जीवित नहीं रह पाएगा। इसीलिए तो गर्भनाल काट दिया जाता है ना दीदी। तुम्हें क्या लगता है सुमित्रा, मुझे दुखी रहना अच्छा लगता है? पर दुख है, मैं क्या करूं? आ सकती है, मैं क्या करूं? जिसने अपनी पुत्री खोई हो, उसको तुम कैसे समझा सकती हो सुमित्रा? वो मेरी जन्मी थी। दीदी, सुमित्रा, तुम्हारे द्वारा अनासक्त होने की बात करना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम काशी की कन्या हो, महादेव की नगरी के हो। पर हर एक की परिस्थितियां अलग होती हैं।
है ना? दीदी, यदि मेरी बातों से आपको दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। नहीं नहीं सुमित्रा, तुम्हारी कोई भी बात कैसे बुरी लग सकती है, किंतु कोई समझना ही ना चाहता हो तो कोई क्या कर सकता है। इतने वर्ष प्रत्येक रात आकाश को देखकर मैं कल्पना करती थी कि यही मेरा राम है। चंद्रमा जैसे उसका मुख कभी मेघों को ओढ़े आता था तो कभी सितारों की चादर लपेटे। कदाचित आज की भी रात ऐसे ही बीत जाएगी। दीदी, आज की रात स्वप्न में हम अपने पुत्रों से भेंट करेंगे। स्वप्न में कोई भी शिष्टाचार, कोई भी औपचारिकता नहीं होती, केवल माँ और पुत्र। एक शिशु के गर्भनाल से अलग ना होने की बात जिस प्रकार से हुई कि यदि उसको अलग ना किया जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए समय रहते ही उसको गर्भनाल से अलग कर दिया जाता है। माताओं के बीच में इतनी बड़ी बातें हो रही हैं कि जब तक शिशु को अपने से दूर नहीं किया जाएगा तब तक शिशु का सर्वांगीण विकास जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से मिथिला पर आक्रमण होने वाला है। उस व्यक्ति के मन की बात सोच के देखिए कि जब किसी ने किसी व्यक्ति को कभी भी कोई हानि, द्वेष भावना ना पहुंचाई और उस पर कोई आक्रमण जैसी मंशा से आ रहा हो तो उस व्यक्ति को क्या ही अनुभूति होगी। अच्छा, बड़ी बात यह भी है कि आज तक मिथिला राज्य पर कोई आक्रमण नहीं हुआ, मतलब ऐसी कोई स्थिति नहीं पैदा हुई कि उन्हें लड़ाई करनी पड़े। ज्ञान की भूमि मिथिला, शांति की भूमि। अच्छा, अभी जब श्री राम लला जी के मंदिर का स्थापना हो रहा था तब हम लोगों ने एक प्रकरण सुना था कि नेपाल से पत्थर आ रहे हैं जिनसे कार्विंग होगी शालिग्राम पत्थर नाम से। तो वो शालिग्राम पत्थर को छेनी हथौड़ी नहीं मारी जा सकती थी, इसलिए वो चीज वहीं पे छोड़ दी। तो यहां से ये भी पता चलता है कि वो बिहार के पास से जो सटा हुआ क्षेत्र है और जो बिहार का क्षेत्र है वो दोनों पूरा एरिया जो है वही मिथिला कहलाता है। चलिए देखते हैं उस दुर्गम इलाके में कौन आक्रमण करने जा रहा है। अभी स्थिति पैदा हो रही है और बड़ी बात यह भी है कि उन्होंने कहा राजा जनक ने कि हमने अपनी सेना को जो भी है सीमा के पार रखा हुआ है, ताकि क्योंकि वहां का जैसे आपका एटमॉस्फेयर है ना वो बदले ना, प्रभावित ना हो। चलिए मित्रों, फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे आपको नायक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।